नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड हेल्प्स अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती थी कि हमें ऐसा लगता है ना, हम कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत चीज़ों से रिलेशनशिप में 4-5 साल से हम अपनी डिज़ायर्ड जॉब के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो ऐसा लगता है ना कि क्या कमी रह गई कि हम दूसरे कोचेस के पास जाते हैं, दूसरे यूट्यूब पे जाते हैं, सोचते हैं, चलो आज कुछ और तरीका अपनाते हैं, आज लाइफ में कुछ और चीज़ें देखते हैं। मुझे जो अपनी पूरी जर्नी में समझ आया कि अपने से कनेक्शन, जब जब भी हमारा माइंड बॉडी सोल्स हमारा अलाइन नहीं होता, हमें अपने से डिस्कनेक्ट होता है। देखो, सोल जो है ना वो बहुत अनकंडीशनल लव है। ये जो इमोशंस फील करते हैं हम, नेगेटिव इमोशन, वो हमारी सोल नहीं फील करती। वो नेगेटिव इमोशन हमारा माइंड करता है। हमारा माइंड हमें नेगेटिव इमोशंस की तरफ ले जाता है। हमारा माइंड हमें वैलिडेशन लेके जाता है। आप सबसे पहला प्योरेस्ट फॉर्म है ना अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, एटलीस्ट आप दूसरों को नहीं करते तो अपने आप को तो कर सकते हो ना। अपने आप को तो प्यार कर सकते हो ना। अपने आप को हम, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, हम सुबह बोलते हैं यार आज मैं सुबह क्यों उठा, और मेरे को 10-15 जो गाली देते हो ना, अपने आप अपने बारे में जो भला बुरा बोलते हो, उसमें हम अपने आप को तो प्यार से बात कर सकते हैं ना। अपने आप को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं ना कुछ भी बात के लिए। कभी कभी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप दूसरों के पास जाते हो ना, दूसरों से एडवाइस लेते हो कि ये करूँ नहीं करूँ। लेकिन क्या उस फॉर्म में हम अपने आप को नहीं वैलिडेट कर सकते क्या? हम अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्या? आपको मालूम है, कभी कभी आप बहुत सैड होते हो, बहुत डीप सैड होते हो या दुखी होते हो, तो आपको लगता है यार कोई तो मुझे समझ लेना जो मैं बात समझाना चाहता हूँ। पर आप क्या वो बात अपने आप को समझा पाते हो? आप उतना अपने से कनेक्ट करते हो? आप अपनी बातें उतनी मान पाते हो? पर सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन में लोग गलती करते हैं कि वो दूसरों से अपनी हर चीज़ का वैलिडेशन लेते हैं। वो वैलिडेट, चाहे आप टैरो रीडर से ले रहे हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर से ले रहे हो, चाहे आप अपना पास्ट बर्थ में आप जा रहे हो, आप कुछ भी, किसी भी, कोई भी आप हीलिंग टेक्निक कर रहे हो, आप वैलिडेशन ले रहे हो कि आप सही हो गलत हो, आप ये स्टेप सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। आप अपने आप को ना एक्सेप्ट करना शुरू करो। अपने आप को एक छोटे बच्चे को जैसे आप एक्सेप्ट करते हो ना, न्यूबॉर्न बेबी को, या आप अपने घर में कोई छोटा बच्चा होता है, आप कितना इजीली एक्सेप्ट करते हो ना, वो अपने आप को ना एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। अनकंडीशनल लव देना स्टार्ट करो। सबसे पहले हम ना यही गलती करते हैं, अपने आप को अनकंडीशनल लव ना दे के हमें बस लगता है कि दूसरा हमें कोई प्यार कर दे तो मुझे वो प्यार मिलेगा। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। ठीक है, अपनी कुछ बातें समझ नहीं आ रही, ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करोगे, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट तो कर सकते हो ना। उस बात को, सिचुएशन को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सिर्फ ये जानना है कि वो है और ठीक है वो है। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, ये बहुत बड़ी बात होगी। सेकेंड स्टेप, आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, आप जितना, कोई बात हुई, सोचो समझ लो आप किसी बात से बहुत हर्ट है, आप उस बात को जितना रिपीट कर रहे हो ना, आप उतना उस रियलिटी को दोबारा जी रहे हो। आप सोचो ना, पास्ट क्या, मैंने समझ लो आज मैंने क्या किया आफ्टरनून में, आज मैंने क्या खाया, आज मैं क्या कर रही थी। लेकिन जब मैं वो बात डिस्कस कर रही हूँ ना, वो मेरे माइंड में वो सीन आ रहा है, वो मोमेंट में जीती हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना। कोई बात है वो हो चुकी है, लेकिन आप उस मोमेंट को आप जीते हो, उस मोमेंट को आप दोबारा लाइव करते हो। वो मोमेंट पास्ट में बीत चुका है, लेकिन आप जितना लोगों से डिस्कस करते हो, आप हर्ट हो, आप डिस्कस कर रहे हो। आप ना ये आप अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, आपको ये चीज़ चाहिए लाइफ में, इतना डिज़ायर गोल है, लेकिन आप उसकी नेगेटिविटी को भी तो आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड से। कितने लोगों से आप ये बात, कितने बार लोगों से डिस्कस करते हो, आप टैरो रीडर से डिस्कस करते हो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये सब बंद करो डिस्कस करना लोगों से। ठीक है, अगर आपने 1-2 फ्रेंड से कर लिया, लेकिन आप उस बात से विक्टिम मेंटालिटी में जाते हो और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके आप बोलते हो यार मुझे उस इंसान ने ऐसा कर दिया, या मुझे वो जॉब नहीं मिली। आपने उस बारे में इतना क्रिब कर लिया, तो आप दोबारा उस रियलिटी को जी रहे हो। आप अपनी उस डिज़ायर रियलिटी पे कभी जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बार-बार वही बात कर रहे हो, आप उस रियलिटी में जी रहे हो। और आप पता है बात करना कब बंद करते हो? जब आपके अंदर वो बात करनी बंद होती है। आपकी सेल्फ टॉक ही ये हो रही है कि अरे यार मुझे उस इंसान ने ऐसा कर दिया, मुझे जॉब नहीं मिली। सबसे सबसे ज़्यादा बात आप क्या कर रहे हो? आप उस रियलिटी को बार-बार जी रहे हो। आप उस रियलिटी को जीना बंद करो। अपना उस बात को रिपीट करना बंद करो दूसरे लोगों के आगे। कोई ज़रूरत नहीं है उस लोगों को बोलने की। ठीक है, आपने एक इंसान को बोल दिया, उसके बाद उसको आप एक्सेप्टेंस मोड पे आना शुरू करो। आप समझो कि यूनिवर्स, ये पूरी एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कुछ नहीं होता।
ये सिर्फ एक इमोशन है जिसमें आप इतना रिएक्शन दे रहे हो, आप अपनी स्टोरी बना रहे हो। जब अपनी स्टोरी क्रिएट करना बंद करते हो ना कोई प्रॉब्लम से, कुछ चीज़ों से, तो वो अपने आप डिसॉल्व होती है। लेकिन हम इतना रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, हम रेजिस्टेंस शो करते हैं। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, रियलिटी ट्रांसफरिंग, बहुत अच्छी बुक है। वो क्वांटम के ऊपर बात करते हैं, वो क्वांटम क्वांटम जंपिंग के ऊपर, क्वांटम के ऊपर बात करते हैं। तो वो यही उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर रियलिटी में इतना रेजिस्टेंस आता है, हम उसको इतना रेजिस्टेंस समझ लो, किसी ने मुझे हर्ट किया, मैं उसका इतनी स्टोरी क्रिएट करूँगी, इतना रेजिस्टेंस क्रिएट करूँगी, तो मैं कहाँ पे जंप करूँगी, मैं और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जंप करूँगी। सोचो अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता तो मैं कहीं और होती सिचुएशन से ना। उसमें बात है कि पेंडुलम लाइफ की सिचुएशन आपको हिलाती डुलाती रहती है और हम हिलते डुलते रहते हैं। अगर हम न्यूट्रल हो जाएं, एटलीस्ट अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर सकते, किसी की सिचुएशन हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं ना। आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में, किसी जॉब में आप स्टक हो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ही चीज़ें आग लाइफ में मैनिफेस्ट करी है। मुझे ऐसा था कि मेरी जॉब में, अपने करियर में ग्रो नहीं कर रही हूँ। जब मुझे लगा था अपने करियर में ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो मैंने पता है इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। ठीक है यार, इस जॉब से मुझे पैसे आते हैं, इस जॉब में मुझे मुझे कुछ तो अच्छा था ना। अपने कुछ पॉइंट्स को ग्रैटिट्यूड में फील करो। जब भी माइंड आए कि नेगेटिव, उसको ग्रैटिट्यूड फील करो। आप उस सिचुएशन से ज़रूर निकलोगे, पर एटलीस्ट उसको ग्रैटिट्यूड तो करो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि ठीक है यार मैं इसमें रहने वाला नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब कि आप उस सिचुएशन के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। आप ऐसा ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करो। जब आप सिर्फ ये दो स्टेप आप फॉलो करते हो ना, और थर्ड स्टेप आपका ऑप्शन है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास चॉइस है। बस ये पता होना कि आपके पास चॉइस है। आप अल्टीमेट सोर्स हो, आप कंप्लीट हो। जब हम नीडीनेस से, बिना नीडीनेस के हम कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं ना, कोई मुझे नीड नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस इंसान वो मुझे मिलेगा या वो जॉब मुझे मिलेगी। जब आपको खुद एहसास होता है ना, आप खुद कंप्लीट हो, तो आप चीज़ों को बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो अल्टीमेटली सोर्स है, और फिर आपके पास चॉइस है कि आपको कौन-सी स्क्रीन चूज़ करनी है, आपको ये स्क्रीन चूज़ करनी है। इर्रिस्पेक्टिव दुनिया क्या कहती है, दुनिया चीज़ें क्या कहती है, आप उस रियलिटी में जंप करते हो। ये रियल है, बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए रियलिटी जंप किया है, क्वांटम जंप किया है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। अफ़र्मेशन जो हम करते हैं ना, वो भी हम उसी लिए रिवाइज़ करते हैं। अफ़र्मेशन करो, लेकिन नीडीनेस से नहीं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। अफ़र्मेशन ये कि यू आर अल्टीमेट सोर्स। जिस दिन आपको अपनी मैजिकल पावर, अपने आप पर विश्वास होगा, ठीक है यार टेंशन होती है, एंग्ज़ायटी होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, होने दो। उसको ऑब्ज़र्व करना सीखोगे ना, और आपको पता है कि अल्टीमेट जो सोर्स है ना, वो कांस्टेंट है। वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप चीज़ों को यूँ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओवरनाइट आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओवरनाइट लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं। एक दिन में आप इस ये चीज़ को फ़ॉलो तो करो। 28 डेज़, आप 2 डेज़ आप फ़ॉलो तो करके देखो, आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।